Figure 31Q3 shows two capacitors connected in series and joined to a battery. The graph shows the variation in potential as one moves from left to right on the branch containing the capacitors. क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, C1 C2, और एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलता हूं तो पोटेंशियल कहीं पे बढ़ेगा, कहीं पे घटेगा, कहीं पे बढ़ेगा, कहीं पे घटेगा। ओके, तो पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन दे रखा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इस चीज को पता लगाओ कौन सा कैपेसिटर ज्यादा है, कौन सा कैपेसिटर ज्यादा है जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, और कौन सा कैपेसिटर ऐसा है जिसका कैपेसिटेंस कम है। इस ग्राफ को देख के पता लगाना है। बेसिक कंसेप्ट सिखाता हूं आपको। बेसिक कंसेप्ट ये कि जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो दोनों पे चार्ज सेम रहने वाला है। ठीक है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू CV। अब यहां से एक चीज नोट कर लो बिल्कुल पक्की, कि ये कांस्टेंट है इज इक्वल्स टू CV, कांस्टेंट इक्वल्स टू CV, चार्ज मत देखो, कांस्टेंट इक्वल्स टू CV मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, यानी कि जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। रेजिस्टेंस में उल्टा होता है ना, जो रेजिस्टर अगर 10 ओम का कोई रेजिस्टेंस है और एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो 10 ओम के अक्रॉस मुझे पता है वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा सीरीज में, क्योंकि V इक्वल्स टू IR होता है ना, V इक्वल्स टू IR होता है, I कांस्टेंट होता है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं है, कैपेसिटर में उल्टा रिलेशन है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर जिसका ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगा। अब यहाँ पे देख लो, अगर ये 10 माइक्रोफेराड है, ये 5 माइक्रोफेराड है, तो 5 वाले के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, इसके अक्रॉस कम होगा। अब तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं रह गया, देखिए आप, यहाँ से शुरू करा मैंने, कोई ड्रॉप नहीं है, 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 कोई ड्रॉप नहीं है। अब यहाँ से प्लेट्स पे चार्ज की बात करता हूँ मैं, प्लेट्स पे चार्ज की बात करता हूं। ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस प्लेट को, टाइम t इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा हूं मैं, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इस प्लेट के, मेटल की प्लेट है ना, और हर मेटल के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ओके, सॉरी सारे को नहीं, कुछ अमाउंट ऑफ, वो डिपेंड करता है कि इसका पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। सपोज -Q चार्ज यहां से निकला और वो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर -Q निकल गया तो रह गया +Q, और एक कैपेसिटर पे इक्वल अपोजिट चार्ज होता है कैपेसिटर प्लेट्स पे, तो अगर इधर +Q है तो डेफिनेटली इधर -Q आएगा, और -Q इधर है तो इधर +Q आ गया, तो दोनों पे चार्ज सेम आ गया। ठीक है, अब यहां से यहां मूव करता हूं मैं, ये मैंने पॉइंट बना लिया, कोई चेंज नहीं है पोटेंशियल में। अब माइनस से प्लस पे जा रहा हूं, गेन ऑफ पोटेंशियल, माइनस से प्लस पे जा रहा हूं ना, माइनस वाली प्लेट से प्लस वाली प्लेट पे जा रहा हूं, तो गेन ऑफ पोटेंशियल। ठीक है जी, गेन ऑफ पोटेंशियल, ये देखो गेन हो रहा है पोटेंशियल में। ओके, इतना गेन है पोटेंशियल में, ज़्यादा गेन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो दूसरी बारी में भी गेन आएगा ना, ये देखो यहाँ पे दूसरी में भी माइनस से प्लस पे जा रहे हो, तो वापस से गेन आना है पोटेंशियल का, तो अब ये गेन थोड़ा है, अब ये गेन थोड़ा है, इसका मतलब पोटेंशियल कौन सा बड़ा है, V1, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है वो बड़ा है, यानी कि इसका कैपेसिटेंस कम है, तो C1 कम होगा, C2 ज़्यादा होगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा C। थैंक यू।